गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी अपकिरण की 7वीं क्लास है और कुछ क्लास हमारी हो चुकी हैं, तो ये डायरेक्ट आपकी 7वीं क्लास है जो ऑफलाइन ली गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम बेसिक स्टार्ट कर चुके थे। अब आगे देखते कुछ क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं इसके। तो आज क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3। देखेंगे 3rd क्वेश्चन में क्या लिखा है। निम्न श्रेणियों के प्रमाप विचलन तथा विचरण गुणांक ज्ञात करके दोनों के प्रसरण की तुलना कीजिए। ए दिया है आपका 4, 11, 18, 25, 32। बी दिया है 21, 28, 35, 42, 49। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 4th इसके बाद करेंगे। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे अपने पास x दिए हैं, a का दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है अपन देख लेते हैं। यहाँ पर 4, 11, 18, 4, 11, 18, 25, 32, 25, 32। फिर यहाँ पर एक और कॉलम। पहले तो हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हमें कॉलम कितने बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन फॉर्मूला। हमें चाहिए क्या क्या पड़ेगा, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए पड़ेगा x बार a का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और ऐसे b का निकालेंगे हम। b का हमें चाहिए x बार b का। ठीक है, तो यहाँ पर हम x बार के लिए ये है आपका, पहले x बार निकालते हैं। तो यहाँ का हम पहले कॉलम बना के लिख देते हैं। ये आपका a हो गया पूरा। फिर b का, तो b के पॉइंट क्या क्या दिया है क्वेश्चन में देखेंगे। 21, 28, 35, 21, 28, 35, 42, 49, 42, 49। फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट होगा बी का पॉइंट, ये बी वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए वाला देखते हैं। ए का क्या दिया हुआ अपने पास, ए आपके अंक दिए हुए हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देख लेते हैं। प्रमाप कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द फॉलोइंग टू सीरीज, कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ दीज टू। वेरिएबिलिटी बताना, तो पहले हम एक्स बार लेंगे, फिर प्रमाप विचलन निकालेंगे। एक्स बार देखते हैं, तो इनका टोटल करना हमारे लिए, ए का हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 90। तो सिग्मा एक्स कितना है, 90, 90। इसमें हम डिवाइड करेंगे, कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर पहले कुछ सुधार दें क्योंकि 2 जगह मिस्टेक मिल गया। 1, 2, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर 0। इसमें अपन 5 का 90 में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। एक्स बार बराबर जो है आपका वो कितना आ गया, 18। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे dx, कितने से निकालेंगे, 18 से। 18 से हमें तुलना करने, छोटे हैं बड़े, तो 18 के सामने हम रख देंगे 0। ठीक है, कि 18 से 11 कितने छोटे हैं, 7। 18 से 4 कितने छोटे हैं, 14, माइनस के।
18 से 25 कितने बड़े हैं? 7। और 18 से 32 कितने बड़े हैं? 14। ठीक है। अब एक और कॉलम डी एक्स स्क्वायर। प्रमाण विचलन में आपके लिए फॉर्मूला पता ही है डायरेक्ट का। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो अपन यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए वाला करेंगे अपन, इस साइड ए का है। तो प्रमाण विचलन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए अपन यहाँ पर कॉलम बनाए, ए डी एक्स हमने ले लिया, डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 14 का वर्ग करेंगे हम तो 196, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 49, 0, यहाँ पर कितना आएगा? 7 का वर्ग 49, यहाँ पर 196, 196, 14 का वर्ग। डी एक्स स्क्वायर चाहिए हमारे लिए, तो इनका हम टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा है? 490। यहाँ पर बी का निकालेंगे, बी एक्स बार बराबर क्या होगा? मतलब बी का एक्स बार निकालें तो क्या होगा फॉर्मूला? सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसका टोटल करेंगे हम, बी का टोटल तो 175। 175 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 और 5 7 35, सॉरी 25 है ना, तो कितना आ जाएगा? 5 25। पचम 25 मतलब 35। इसका एक्स बार कितना आ गया? 35। अब यहाँ पर हम लेंगे इसका डी एक्स, 35 से लेना है, 35 के सामने 0 रख दो। 35 से 28 कितने छोटे हैं? 7, तो माइनस के साथ। 35 से 21 कितने छोटे हैं? 14, तो माइनस के 14। 35 से 42 कितने बड़े हैं? 7, प्लस के 7। और 35 से 49 कितने बड़े हैं? 14, प्लस के 14, ये भी 14 है। यहाँ पर लेंगे हम डी एक्स स्क्वायर, 14 का वर्ग 196, 7 का 49, यहाँ पर 0, फिर 7 का 49 और 14 का 196। इनका भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 700, 490, दोनों बराबर ही आ रहे हैं, 490। दोनों का टोटल क्या है? 490। अब यहाँ पर लेंगे हम प्रमाण विचलन ए का। तो प्रमाण विचलन ए में देखो फॉर्मूला क्या है जी, हम ए का कर रहे हैं ना, तो अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 490। एन कितना है? 5। यहाँ पर 490 भागित 5, 98। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 98। इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो 9.899, मतलब यहाँ पर आ जाएगा प्रमाण विचलन आपका 9.89। ठीक है। यहाँ पर हम बी का निकालेंगे, प्रमाण विचलन बी का, तो अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इसका भी टोटल कितना है? 490 भागित 5, तो कितना आएगा? अंडर रूट 98। तो प्रमाण विचलन 98 का कितना आएगा? अंडर रूट करेंगे तो 9.89 ये आ जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है? विचरण, है ना। तो सवाल में क्या किया है? विचरण गुणांक। ठीक है, यहाँ पर विचरण गुणांक निकाले थे अपन। सी भी सी भी अंडर रूट
प्रमाप विचलन बटे एक्स बार इंटू 100, ये है फार्मूला। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.89 डिवाइडेड बाय एक्स बार कितना है, ए का 18 से भाग देंगे और 100 का गुणा। तो आपका जो सी भी है वो कितना आएगा, अपन चेक कर लेते हैं। इसका अपन 100 का गुणा करेंगे और 18 से भाग देंगे, तो 54.99, मतलब अपन राउंड फिगर में 55 भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया, 54 54.99, ठीक है, परसेंटेज। इसका निकालेंगे अपन, सी भी ए बी का है और ये किसका था, ए का। तो यहाँ पर आएगा प्रमाप विचलन बटे एक्स बार बी वाला, ये कौन सा था आपका, ए वाला। देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया, 9.89 डिवाइडेड बाय एक्स बार कितना है, 35, और गुण दिया यहाँ पर क्या है, 100, गुण दिया 100। इसको सॉल्व करेंगे, 9.89 गुण दिया 100 भागित 35, 28.25 यहाँ पर आएगा सी भी बी का 28.25%, ये आ गया। यहाँ पर 49.99% है, ठीक है। अब देखो इन्हें पूछा क्या था, वो अपन देख लेते हैं। हमें दोनों के प्रसरण की तुलना भी कीजिए, दोनों के प्रसरण की क्या करना है, हमें तुलना भी करना है। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि ए, अपन ऐसा लिख लेंगे, सी भी ए ग्रेटर देन सी भी बी, है ना, बड़ा है, अतः श्रेणी ए के मूल्य, ए के मूल्यों में अधिक विचरण, ए के मूल्यों में अधिक विचरण है। अधिक विचरण है मतलब ए के मूल्यों में अधिक परिवर्तन हो रहा है, इनके मूल्यों में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। बी के मूल्यों में कम है, जिसका परसेंटेज कम है उसके मूल्यों में कम परिवर्तन, मतलब वो स्थिर जाता है। जिनका परसेंटेज ज्यादा है उनके मूल्यों में परिवर्तनशीलता ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, चेंजेस ज्यादा होते हैं। अब देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन आपका हो गया है। यदि आपको डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना आपको के लिए, प्रमाप विचलन और विचरण गुणांक, ठीक है। तो प्रमाप विचलन हम पहले बता चुके थे, विचरण गुणांक ज्ञात करना है और दोनों का प्रसरण। तो दोनों के प्रसरण में तुलना करना है, तो कैसे बताएंगे, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा परिवर्तनशील कहलाते हैं, जिनके परसेंटेज कम है वो कम परिवर्तनशील कहलाते हैं, मतलब स्थिर कहलाते हैं, जिनका परसेंटेज कम होता है, ठीक है, स्थिर होंगे। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी अधिक स्थिर है, तो जिसके परसेंटेज कम होंगे वो स्थिर कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो x दिया है और y दिया, मतलब विच ऑफ द सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट, है ना, स्थिरता किस में है, तो जिसका परसेंटेज कम आएगा वही क्या कहलाएगा, स्थिर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ये हम x का लेते हैं,
ये वाला हम y का ले लेंगे। ठीक है, पहले x देखेंगे, x का x कितना 58 59 58 59 60 65 66 65 66 52 75 31 52 75 31 46 48 46 48। ऐसे हम y का भी ले लेंगे, एक बार लिख ही लेते हैं। 56 87 79 ये y है। 56 87 89 79 नहीं, वो क्या है 89। 46 93 46 93 65 44 65 44 65 44 54 78 68 54 78 68। ये हो गया अपना y का। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बार निकालेंगे, तो यहाँ का हमें टोटल करना पड़ेगा। देखेंगे x का टोटल लगा लेते हैं, तो x का टोटल है अपना 560। ठीक है, और y का टोटल अपना 680। 680 तो यहाँ पर हम निकालेंगे, एक साइड हम a का लिख लेते हैं x का, एक साइड y का। ये x का है और ये y का हिसाब किताब कर अपन। तो यहाँ पर x बार इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर 560 भागित n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो x बार इक्वल टू कितना आएगा, 56। ऐसी y बार निकालेंगे अपन, तो x बार किसका, y का। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा y अपॉन n। ठीक है, तो सिग्मा y इनका टोटल कितना है 680, n कितना है 10, मतलब जो आपका x बार है y वाला वो कितना है 68। ये आ गया। अब यहाँ पर हम x बार में लेंगे dx, सॉरी x में क्या लेंगे dx, कितने से लेना है 56 से। तो पहले हम 56 देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ दिया है, 56 नहीं दिया है, तुलना कर लो, कुछ नहीं दिया। तो 42 58 56 से कितने बड़े हैं 2, तो प्लस के 2। 59 कितने बड़े हैं 56 से 3। 60 कितना प्लस है 56 से 4। 65 कितना ज़्यादा है 56 से 9। ठीक है, और 66 कितना ज़्यादा है 56 से 10। 52 छोटा है 56 से कितना 4। 75 बड़ा है 56 से, तो 75 कितना बड़ा आ रहा है 19। 31 56 से छोटा है, तो माइनस 31 कितना माइनस 25। 46 छोटा है 56 से 10। 48 छोटा है 56 से, तो 48 56 से 8। ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम dx स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 9 का 81, 10 का कितना आ जाएगा 100, 4 का 16, 19 का 361, 25 का 625, 10 का 100, 8 का 69। ठीक है, इनका हम टोटल कर देंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 1376 आ रहा है, कितना 1376। अब हम लेंगे डी वाई। ठीक है, डी वाई कितने से लेना है 68 से।
तो यहाँ पर 68 तो है नहीं, तुलना करेंगे। 56 क्या है, 68 से छोटे हैं, तो माइनस के 12, 12 छोटे हैं। 87 68 से बड़े हैं, ठीक, कितना 19। 89 68 से बड़े हैं, कितने 21। फिर 46 68 से छोटे हैं, माइनस के 22। 93 68 से बड़े हैं, प्लस के 25। 65 68 से छोटे हैं, माइनस के 3। 44 68 से छोटे हैं, माइनस के 24। 54 68 से छोटे हैं, माइनस के 14। 78 68 से बड़े हैं, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 10। 68 तो ये तो जीरो ही है। यहाँ पर डी वाई स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, 19 को 361, 21 का 441, 441, 22 का 484, 25 का 625, 3 का पता ही है आपके लिए कितना होता है 9, 24 का 576, 14 का 196, 10 का 100 और 0 का 0। इसका भी हम टोटल कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 29 36, 29 36 का टोटल है। अब अगले पेज पे हमें यहाँ पर ले लेते हैं, ये x का है और ये y का है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, हम प्रमाण विचलन निकालेंगे किसका, x का। तो क्या है, अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन n, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर 1376 अंडर रूट 1376 भागित n कितने हैं 10। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर रूट 137.6। तो 137.6 का हम रूट निकालेंगे 11.73। तो यहाँ पर प्रमाण विचलन आ जाएगा आपका 11.73। ऐसी y का निकालेंगे प्रमाण विचलन y। तो अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर लेंगे हम डी वाई स्क्वायर कितना है आपका, ये है 29 भागित 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 293.6, ठीक है। इसका भी रूट निकालेंगे 293.6 का रूट 17.13। तो यहाँ पर प्रमाण विचलन जो y है वो 17.13 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम c भी निकालेंगे, गुणांक प्रमाण विचलन गुणांक। तो फॉर्मूला क्या है, प्रमाण विचलन अपॉन x बार, ठीक है, गुणित के 100। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रमाण विचलन कितना है 11.73 भागित x बार कितना निकाला था हमने इसका 56। तो 56 गुणित के 100। तो यहाँ पर c भी जो है वो आपका कितना आएगा 11.73 में हम 100 का गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे इसमें 56 का। तो 20.95 ना, कितना आ जाएगा अपना 20.95%। इसका निकालेंगे हम सी भी, ठीक है। तो क्या आएगा प्रमाण विचलन अपॉन एक्स बार वाई वाला, ठीक है। तो इसका प्रमाण विचलन कितना है 7 गुणित के 100। तो 17.13 भागित एक्स बार कितना आया था वाई का 68। तो 68 गुणित के 100। तो 17.13 में हम 100 का गुणा करेंगे और 68 से भाग देंगे। तो आ जाएगा आपका 25 सी भी जो है
25.19%, ये आ गया। तो हमने आपके लिए बताया था जिसके परसेंटेज कम होते हैं वो स्थिर कहलाता है, जिसके ज़्यादा होते हैं वो अस्थिर या परिवर्तनशील। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, इन्हें बोला था निम्न में से कौन सी श्रेणी अधिक स्थिर है। तो जिसके परसेंटेज कम है, परसेंटेज किसके कम है, एक्स के। देखो यहाँ लिखा श्रेणी एक्स अधिक स्थिर है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि श्रेणी एक्स का परसेंट से भी परसेंट कम है, अतः श्रेणी ए अधिक स्थिर है, अधिक स्थिर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यदि आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे अपन आगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क हैं। कल ये हमें करके बताएंगे, मतलब आज ही आप हमें करके बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल मिलेंगे।